गुटबाजी कभी जैसलमेर में रही नहीं है और गुटबाजी रखने से किसी को फायदा नहीं होता। बात यह है कि मान लो किसी को जनता ने विश्वास दिया है, उस विश्वास पे व्यक्ति को खरा उतरना। तो आज कांग्रेस पार्टी के लोग हैं पूरे जिले के अंदर, यदि मैं किसी से गुटबाजी करूं या कोई और गुटबाजी करे तो वो गुटबाजियां नहीं चलती। हमारा सबका काम है कि गुटबाजियों जो हवा बना रखी है उस हवा हवाई को खत्म करना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। कई ऐसे भी केस मिले कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, मतदाता सूचियों में नाम भी हैं, पर वापस जब उनका स्कैन हो रहा है वो स्कैन में नाम उस नंबर पे कोई और आ रहा है। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मेरा वास्तविक नाम सही है, मैं वर्षों से वोट देता आ रहा हूँ और मेरा 2002 में नाम भी है, पर कहीं के प्रिंट में या कोई ऐसी दिक्कत है स्कैन कोड में कि वो जब नाम आता है तो मेरा नाम साले मोहम्मद की जगह दूसरा नाम विमल जी लिखा हुआ है। तो वो नाम उसमें उसको तकलीफ हो रही है कि भाई मेरा नाम तो स्कैन में नहीं आ रहा है और वार कोड जो भेजा है उस वार कोड में नाम बदलाव। कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके पूरे परिवार के नाम भी नहीं है। तो यदि जो भी इस पे काम हुआ है तो उसको ईमानदारी के साथ न्यायपूर्वक काम करना चाहिए। मेरे साथ है राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद जी, इनके जो भाई हैं छोटे अमरदीन फकीर जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बने जैसलमेर के। हम इनसे बात करेंगे जो इस बार नए जिला अध्यक्ष राजस्थान में कई 43 जो है जिलों में बने हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जो है कांग्रेस वापस मजबूत हो गए जो है अध्यक्ष के भाई के रूप में बनने से, और भी तरीके से जो राजनीति चल रही है उनसे उसके विषय में बात करेंगे। भाजपा सरकार कैसे काम कर रही है इनके नजरिए से हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जैसलमेर में जो राजनीति बदलेगी, आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं नगर परिषद के और पंचायतों के, किस तरह जो है कांग्रेस को मजबूत करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और युवा नेता हमारे राहुल गांधी जी और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, तमाम हमारे लोकसभा के नेता, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया था ये 2025 में जो है वो संगठन के लिए होगा। सर्जन संगठन चलाया पूरे देश भर के अंदर, तमाम प्रदेशों में अलग अलग जगह ऑब्जर्व बना करके राहुल गांधी ने दिल्ली से भेजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कि वहाँ के लोगों से जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं, वहाँ के लोगों से राय शुमारी करें और उसके बाद में एक अध्यक्ष संगठन को मजबूत कर सके और मजबूती के साथ संगठन को चला सके, ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में भी वो अभियान चला और बड़ा शानदार जो ऑब्जर्व आए, सभी लोगों से राय शुमारी की, एक एक आदमी से पर्सनल बात की और उसके बाद में राय शुमारी के बाद में जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, एक अमरदीन जी को मौका दिया है। मैं जैसलमेर के तमाम जनता का आभारी हूँ, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आभारी हूँ, कार्यकर्ताओं को आभारी हूँ कि उन्होंने सेव करके अमरदीन का नाम चयन किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ और मुझे आशा भी है कि जैसलमेर जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। और किस प्रकार से आपने एक बार पहले भी देखा होगा कि नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका, पंचायती राज चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, तमाम चीज़ों में जैसलमेर में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई। तो आगे भी हमारा यही रहेगा कि उसी प्रकार वापस कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है गुटबाजी को लेकर, बार बार सवाल उठते हैं। जो लास्ट 2023 की विधानसभा उसमें भी जो है गुटबाजी करने से दोनों सीटों में नुकसान हुआ। तो पराम जी की बात है, चाहे तो किस तरह जो है सबको मिलकर जो है आपके भाई या आप सब मिलकर जो है वापस इसको कांग्रेस को मजबूत करेंगे और जो ये गुटबाजी वाली बात है इसको खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा 2028 में होंगे, चाहे अभी नगर परिषद और नगर इसमें पंचायत प्रमुख होने वाले। देखो, गुटबाजी तो मैं नहीं कहूँगा, गुटबाजी कभी जैसलमेर में रही नहीं है और गुटबाजी रखने से किसी को फायदा नहीं होता। बात यह है कि मान लो किसी को जनता ने विश्वास दिया है, उस विश्वास पे व्यक्ति को खरा उतरना। तो आज कांग्रेस पार्टी के लोग हैं पूरे जिले के अंदर, यदि मैं किसी से गुटबाजी करूं या कोई और गुटबाजी करे तो वो गुटबाजियां नहीं चलती। हमारा सबका काम है कि गुटबाजियों की जो हवा बना रखी है उस हवा हवाई को खत्म करना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। आगे जिस तरह से आपने कहा कि अभी परिसमन भी हो रहे हैं, नगर पालिकाओं के भी चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज के भी चुनाव आए, तो मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी धरातल में जैसलमेर जिले में मजबूत है। पिछली बार भी नगर परिषद हमने जीता था, पंचायती राज के तमाम चुनाव में भी लगभग जैसलमेर जिले से अच्छा रिजल्ट आया हुआ। बाकी कोई कारण रहे वो अलग बात है, पर जनता ने जो निर्णय दिया था
वो निर्णय कांग्रेस के पक्ष का था। तो आगे भी हम मुझे ऐसा विश्वास है कि चाहे ये कैसा भी परिश्रम कर दे, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और वापस तमाम ये चीज़ें खत्म करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम करेंगे। रूपाराम जी जब से भी मिलने भी आपके भाई गए थे, ताकि कुछ भी हमने से कुछ भी मन की बात है, दूरियां खत्म हो जाए, ताकि मिल के कांग्रेस को मजबूत की जाए। देखो, आज रूपाराम जी 2 चुनाव लड़े हैं, एक बार विधायक भी रहे हैं, तो मिलना किसी नाते मिलना ही होता है। पर ये जो लोग जो बातें बना रहे थे, वो जो इस पर की बातों को खत्म कर विराम लगाने के लिए इस प्रकार से मिलना, सबसे मिलजुल के काम करना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, ये हमारा दायित्व बनता है। संगठन ने, राहुल गांधी जी ने, प्रदेश के तमाम नेताओं ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो उस जिम्मेवारी को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दी है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि कांग्रेस में कोई छोटी मोटी नाराजगी है या कोई घर बैठा है कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता को किस प्रकार से आगे लाया जाए, धरातल पे पार्टी कैसे मजबूत हो। हम तो चाहते हैं कांग्रेस का एक एक नेता, चाहे गांव में बैठा है, ढाणी में बैठा है, मोहल्ले में, वार्ड में, शहर में बैठा है, उन सबको ला करके कांग्रेस को मजबूत किया जाए। एक महत्वपूर्ण बात जो परिसीमन हुआ है पंचायत समितियों का, जिसमें अभी पुनर्गठन में कई नई पंचायत समिति बनी है। रामगढ़ जैसलमेर की बननी चाहिए थी, बनी नहीं। काफी भाजपा ने प्रयास किए होंगे। खूड़ी का नाम भी समझ खूड़ी का नाम किया, उसको लेके भी लोगों में कई तरह की बातें आ रही है। मैं मोटे तौर पे 2 चीजें कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के टाइम भी हमने परिश्रमण किया था। जब परिश्रमण किया था तब जिले में 3 पंचायत समिति हुआ करती थी और हमने उसको बढ़ा करके 7 किया। और जब ग्राम पंचायतों का परिश्रमण जो हुआ, तो हमने जो दायरा रखा था उसी ग्राम पंचायत के गांवों को लेकर के उसी में से बनाया था। किसी और की पंचायत को तोड़ने के लिए बहुत कम काम किया, क्योंकि जनसंख्या को ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो ही उसमें गांव की राय लेके किया। और उसमें कोई किसी की नाराजगी नहीं थी और सब लोगों के साथ में मैं समझता हूँ जब 7 पंचायत समितियां बनी तो बड़ा अच्छा रहा। पंचायतें भी जहाँ जरूरत थी वहाँ बन गई। अब इन्होंने जो वापस परिश्रमण किया है, तो पहली बात देखो, यदि इनकी नीति साफ है तो उनसे पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने भी परिश्रमण किया है, आज कोई भी ग्राम पंचायत आप नहीं बनाते हो तो नहीं बनाने के लिए लोगों को आप फायदे देने के लिए बनाते हो कि भाई उनको हम नजदीकी लेके आ रहे हैं, उनकी दूरियां कम कर रहे हैं। और सरकार भी चाहती है कि भाई जो नई पंचायतें बने तो उसमें लोगों को ज़्यादा फायदा हो, उनका जेब का धन कम खर्च हो। आज यदि किसी पंचायत पुरानी को, बनी हुई पंचायत को यदि हम तोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार काम कर रहे हैं। तो आज कम से कम मेरे साथ 5 से 6 ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने इन्होंने उन पंचायतों को तोड़ा है। आज उनमें हेडक्वार्टर बने हुए हैं, आज पुराने पंचायत घर भी हैं, उनका पूरा सिस्टम भी था। आज इतने लंबे समय से कोई 20-20, 25-25 साल से चल रही थी, कोई पिछले 5 साल से चल रही थी। तो जो एक तो पंचायत घरों को तोड़ना, ये मैं समझता हूँ कहीं हद तक ठीक नहीं है। आप किसी को भी नई पंचायत बनाते तो हम आपका स्वागत करते। आज बनी हुई पंचायत को तोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जनता के लिए ठीक नहीं है, आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। तो परिश्रमण हुआ, हम भी चाहते थे सरकारें परिश्रमण करे, पर यदि आप दूरियां कम करने के बजाय दूरियां बढ़ाते हो तो ये किस हद तक ठीक है। आज ऐसे भी गाँव हैं जिनकी दूरियां पंचायतों से 4 किलोमीटर थी, आज उन गाँवों की दूरियां बढ़ा करके आपने 10 किलोमीटर कर दी। आज बीच में एक पंचायत छोड़ करके सीमा भी नहीं लग रही है, उस सीमा को तोड़ करके आप उस गांव को उसके अंदर डाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को अपने लाभ देने के लिए ये सब चीजें कर रहे हो। तो इससे जो सरकार की सोच थी कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं इससे जनता को लाभ मिलेगा, वो कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिल रहा। अब यदि आप नाम बदल रहे हो, अब नाम बदलने से क्या होता है, पिछली बार भी ये बात आई थी कि जैसे हमारे 7 समिति बनी तो पंचायत समिति संघ का मुख्यालय हमने वापस जैसलमेर रखा। क्यों रखा? क्योंकि यहाँ सब में यदि पंचायत समिति मुख्यालय करते हैं तो आसपास में इतना बड़ा लंबा एरिया है, उन सभी लोगों को 100-100, 200-200 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती। तो आज वो लोग, हम चाहते थे कि भाई फायदा मिले, यदि उनका नुकसान होता, उनको कोई साधन नहीं मिलता आने जाने का, तो उनको दिक्कतें होती। तो आज इन्होंने, जो मैं कहता हूँ भाई खूड़ी बनाई है, उनका स्वागत है। और अभी मुझे जो जानकारी मिल रही है कि खूड़ी में मुख्यालय भी खूड़ी किया है। तो आज यदि मुख्यालय खूड़ी किया है तो आज तनोट में व्यक्ति बैठा हुआ, आज वो 150 किलोमीटर आदमी और 100 किलोमीटर आगे जाएगा, 250 किलोमीटर दूरी होगी। आज रामगढ़ का, राघवा का, सेहुआ का, या जो सागर हरणाऊ से व्यक्ति आएगा तो वो आदमी शहर मुख्यालय पे तो आ सकता था। आज यदि अपना काम करने के लिए यदि उनको वहाँ जाना पड़े खूड़ी मुख्यालय पे, तो आज उनको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आज उनकी तहसील अलग है, तहसील दूसरी है, पंचायत समिति ब्लॉक कोई और है। तो इससे अच्छा होता कि आप खूड़ी नई पंचायत समिति बनाते या रामगढ़ नई पंचायत समिति बनाते, खूड़ी और अलग बना लेते, तो हम समझ सकते थे कि भाई आपने मुख्यालय 2 अलग कर दिए तो लोगों की दूरियां कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ अन्याय हुआ है कि आपने नाम बदला है या मुख्यालय जो चेंज किया है, इससे लोगों को फायदा नहीं हुआ।
तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है, तमाम जो ब्लॉक सम के लोग पंचायतें हैं, जो तमाम लोग बैठे हैं, उन सबको इसका नुकसान सरकार कैसे काम कर रही है? जो भाजपा सरकार है वर्तमान में क्या काम कर रही है? समस्याएं लोगों की 10 की 10 है। जैसे मेरे ओरण की समस्या है, बिजली की तो है, यार जैसलमेर के सांकड़ा जो है पूरी तरह बंद पड़ा है। वहाँ जीएसएस को लेके, बिजली समस्या को लेकर आंदोलन चल रहा है। किस तरह, क्या नजरिए देखते हैं सरकार किस तरह काम कर? है। देखो, सरकार का कामकाज आंकने का तो जनता को अधिकार है। 2 साल पहले सरकार को जैसे बहुमत दिया, मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा बने, तो अच्छी बात है। तो लोगों को उम्मीदें होती है कि भाई एक सरकार को बदल करके हम दूसरी सरकार बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हमें फायदा मिलेगा। पर माफ करना, 2 साल में वास्तविक में जो जनता जिस उम्मीदों के साथ जो सरकार बनाई थी, उस उम्मीदों पे कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर रही है। आज देखो, पानी बिजली, यदि ऐसी समस्याएं आती है, तो सरकार का तो देखो काम ही है कि आज नई चीजें, कोई इस पर नया काम होता है, बड़ा काम होता है, तो अलग बात है। यदि पानी बिजली जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को भी अपन अच्छी तरह से नहीं चला पाए, तो सरकार से लोग क्या उम्मीद करेंगे? आज हालात ऐसे हैं, आज किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। आज जो सरकार ने कहा था 8 घंटे 6 घंटे बिजली मिलेगी, आज वो बिजली मिल नहीं रही है। आज लोग धरने पे बैठे हैं। आज जनता जो है 15-15 दिन से धरने पे बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज उनसे पूछे भाई आप क्यों धरने पे बैठे हो? आज टेंट, कोई पहले टेंट लगता था तो सरकार चेतती थी कि भाई ये लोग बैठे हैं धरने पे, क्यों बैठे हैं? आज पूछने वाला कोई नहीं है। तो सरकार कहाँ है? आज यदि किसी से आप पानी की बिजली की समस्या हल नहीं करा सकते हो, तो लोग आपसे बड़ी क्या उम्मीद रखेंगे? तो कम से कम आज धरातल पे मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर लोग त्रस्त हैं, और जिन उम्मीदों के साथ सरकार बनाई थी, उस उम्मीदों पे सरकार खरी नहीं थी। ओरण का जो इशू चल रहा है बहुत अलार्मिंग इशू है। और सरकार जो है उस पर जो एक काम होना चाहिए भी, यहाँ की जो जमीनें हैं जो ऑलरेडी ओरण की है लेकिन दर्ज नहीं हुई है, वो सोलर बिल्कुल जारी है। डेवलपमेंट के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन ओरण की जमीन बचनी चाहिए, ये लोगों का मानना है। देखो, ओरण एक, जैसलमेर जिला या कुछ जिलों में ऐसी चीजें हैं जहाँ ओरण का एक अलग मकसद होता है। बहुत बड़ी संख्या में जहाँ बोरडी के पेड़ या इस प्रकार से संख्या में पेड़ होते थे, तो वहाँ एक ओरण का नाम कराती थी। आज यदि अंधाधुंध कटाई भी हो रही है, पिछली बार जैसलमेर में प्रयास हुआ, कुछ जगह ओरण दर्ज भी हुई, और इतनी बड़ी संख्या में बड़ा आंदोलन भी हुआ। साधु संत, तमाम जिले के सभी पार्टियों के लोग, सब ने बैठ करके वहाँ धरने दिए, वहाँ डिमांड की, और उसके बाद में उनको आश्वस्त तो किया गया। मुख्यमंत्री जी से लोग ये मिले, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, पर अभी तक मौके पे ओरण का काम जो दर्ज होना चाहिए, वो अभी ओरण नहीं दर्ज हुई। आज गोचर, आज हमारा जिला ही पशुपालक है। आज यदि नहर का पानी खत्म हो जाए, तो लोगों के या तो पर्यटन है या फिर पशुपालक है। आज भेड़ बकरी गाय रखने के लिए जगह नहीं होगी, तो लोग अपने पशु कहाँ रखेंगे? तो जैसलमेर में आप सोलर लाइए, हम ये नहीं कहते कि आप ये राष्ट्रीय सोलर, आज पवन विंड में आ रहा है या सोलर में आ रहा है, बिजली उत्पादन होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर कम से कम आपको ये तो तय करना पड़ेगा कि हमारे पशुपालकों के लिए ऐसी जगह आकर्षित करनी पड़ेगी हर गांव के अंदर, कि कम से कम इतना बड़ा क्षेत्र हो कि कम से कम 5-10 हज़ार मवेशी वहाँ चर सके, उनके लिए व्यवस्था हो सके, या दूसरी गांव के ओरण के लिए काम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जिला आज इतना बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बराबर हमारा जिला है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है। अब यदि सब चीज़ें आप सोलर में दे दोगे, विंड में दे दोगे, या सीमेंट में दे दोगे, तो फिर जो यहाँ के जो वासिंदे हैं, उन वासिंदों का तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ओरण गोचर के लिए कम से कम जो जैसलमेर जिला है या ऐसे पशुपालक जिले हैं, उनके लिए कम से कम ओरण गोचर के लिए अलग से आरक्षित करनी चाहिए। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, जो अभी लेटेस्ट अभी मतदाता सूची अपडेट करने का काम चल रहा है, एसआईआर जो चल रहा है सरकार का, तो ये किस तरह जो है, आप किस तरह नजर देखते हैं? कितना बेहतर हो रहा है, या जो जिनके नाम दर्ज नहीं है या जो घुसपैठी है उनको दोबारा करने की बातें आ रही है? देखो, पुनरीक्षण का काम तो हमेशा होता रहा है। एक पुनरीक्षण होता था, एक गहन पुनरीक्षण होता था, हमेशा काम ये चला है। चुनाव में 5 साल में, 2 साल में पंचायती राज के चुनाव आ गए, विधानसभा के चुनाव आए, तो एक मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ, फिर एक गहन पुनरीक्षण हुआ। ये काम है। अब की बार जो इन्होंने नाम दिया है एसआईआर का, और एसआईआर में हर मतदाता का वापस से इन्होंने अपने बीएलओज के जरिए फॉर्म भराना, और फॉर्म भरा करके पूरे परिवार की डिटेल उसमें कंप्लीट करना। पर अभी तक हम भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के जो बीएलए बने हुए हैं, जैसलमेर जिले में लगभग हर बूथ में हमारे पार्टी के भी बीएलए बने हैं। आज राजस्थान में हमारी पार्टी ने 55,000 बीएलए बनाए हैं, तो वो बीएलए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि भाई आपके परिवार का नाम, आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा, आप कहीं फॉर्म नहीं भरे, गलती कर रहे हो। आज खेती का टाइम भी है, लोग बाहर अपने काम धंधे के लिए बाहर भी गए हुए हैं,
पर कुछ जगह लोगों को पता भी नहीं है कि गांव में लोग अनपढ़ बैठे हैं। उनको क्या पता कि भाई एसआईआर हो रही है, फॉर्म भरना है, या फॉर्म किस जगह वो व्यक्ति बैठा है। बीएलओ जहाँ जा रहा है तो वो लोग ढाणी में बैठे हैं। हमारे यहाँ पहले से होता है कि लोग जब ऐसी टाइम में बारिश हो गई, अभी खेती का टाइम है, तो लोग ढाणी में चले जाएंगे। आज बिल यदि गांव में उनके घर में आके चला गया और वहां यदि ताला लगा हुआ, तो ये समझा जाएगा कि वो यहाँ पर रहते नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों से अन्याय हो जाएगा। आज वो यहाँ का मतदाता होता हुआ भी, यहाँ का होता हुआ भी, यदि वहां पर वो घर पे नहीं मिलता है, तो वो मतदाता नाम से सूची से नाम कट जाएगा। और कई ऐसे भी केस मिले कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, मतदाता सूचियों में नाम भी हैं, पर वापस जब उनका स्कैन हो रहा है, वो स्कैन में नाम उस नंबर पे कोई और आ रहा है। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मेरा वास्तविक नाम सही है, मैं वर्षों से वोट देता आ रहा हूँ, और मेरा 2002 में नाम भी है, पर कहीं ना कहीं कहीं के प्रिंट में या कोई ऐसी दिक्कत है स्कैन कोड में कि वो जब नाम आता है तो मेरा नाम साले मोहम्मद की जगह दूसरा नाम विमल जी लिखा हुआ है। तो वो नाम, उसमें उसको तकलीफ हो रही है कि भाई मेरा नाम तो स्कैन में नहीं आ रहा है, वार कोड जो भेजा है उस वार कोड में नाम बदलाव। कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके पूरे परिवार के नाम भी नहीं है। तो यदि जो भी इस पे काम हुआ है तो उसको ईमानदारी के साथ न्यायपूर्वक काम करना चाहिए। यदि वह सरकार की टेक्निकल गड़बड़ से यदि ऐसा कोई हो रहा है तो सरकार को उसमें ठीक करना चाहिए। बाकी अच्छी काम है, हम तो स्वागत करते हैं कि भाई एसआईआर का काम हो, अच्छा काम हो। जो वास्तविक यहाँ के निवासी नहीं है तो उनको नाम करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो लोग वास्तविक यहाँ के रहने वाले हैं और उनके लिए यदि कोई दिक्कत आती है, ये ठीक नहीं है। हाँ, या किसी को नागरिकता मिली है, नागरिक होके बैठे हैं, जैसे सरकार नागरिकता किसी को दी है तो उसमें 2002 सूची में नाम नहीं है, तो उसके लिए क्या काम होगा। या किसी ने नाम कटा करके वो दूसरी जगह चला गया पहले, अब वापस आके यहाँ रहने लग गया और वो यहीं का निवासी है, कंट्री का, राष्ट्र का है, तो यदि उसका नाम नहीं आ रहा है तो उसके लिए सरकार क्या करेगी। तो ऐसे कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें कोई स्पष्ट अभी बात नहीं हुई है। तो ऐसे गलत आदमी को नाम कटे तो स्वागत है, पर कम से कम वाजिब नाम है, सही नाम है, जो पीढ़ों पीढ़ी यहाँ पर रहते हैं, यदि उनके सरकार की टेक्निकल गड़बड़ी से नाम करता है तो उन परिवार को भटकना पड़ेगा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के जरिए तमाम जैसलमेर जिले के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, जैसलमेर जिले के लोगों से, कि आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। आपके यहाँ बीएलओ आए चाहे नहीं आए, आपका ई मित्र में जाएं, आप अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कराएं, क्योंकि 4 दिसंबर लास्ट तारीख है। 4 दिसंबर जाने के बाद में वापस मैं समझता हूँ ये फॉर्म नहीं, तारीख बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये किसी को पता नहीं है। इसलिए आप अपना हजारों काम छोड़ करके, चाहे आप मवेशी में बैठे हो, खेती में बैठे हो, वो काम छोड़ करके 4 दिसंबर तक आप अपने घर का जितना फैमिली मेंबर है उन सबके फॉर्म कंप्लीट कराएं। साले मोदी ने बहुत बढ़िया अपील करी है एसआईआर के लिए। जो सरकार का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मतदाता जो है पुनर्गठन सूचियां हो रही है, उसको लेके जो इन्होंने बात बहुत की है कि सभी आप अपना काम छोड़ के, अपना जरूरी काम भी छोड़ के इसमें पहले अपना भागीदारी निभाएं। ये जो बहुत सरकार का, चुनाव आयोग का जो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें अपनी जो है अपनी जरूर भागीदारी निभाएं, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो उनका नाम कर सके, जो वाकई जेन्युइन लोग हैं उनका नाम जुड़ सके। तो ये उन्होंने एक अपील की है पूरी जैसलमेर की आम जनता से, सभी लोगों से। इसके अलावा साले मोहम्मद जी ने कई बातें जो है बहुत बेहतरीन कही है। कांग्रेस की जो गुटबाजी है, ये कभी नहीं चाहते थे लोग किसी तरह बातें करते रहे, लोग चर्चाएं करते रहे, लेकिन अब इनका प्रयास है कि इनके भाई जो है अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने, पूरा संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। आने वाले चुनाव में भी जो है कांग्रेस बेहतर जो है आगे रिजल्ट लाएगी, इनके प्रधान प्रमुख इनके बनेंगे, ये इनका कहना है। और इसके अलावा जो समस्याएं हैं, सरकार भाजपा के लोगों की बहुत उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन अभी तक जो है जो खरा नहीं उतरी है। पानी बिजली की जो महत्वपूर्ण जेन्युइन समस्या है वो अभी भी विकराल रूप धारण किए खड़ी है, और उनका जो मुद्दा भी है वो भी बहुत ऐसे ही खड़ा है। समस्या वाकई बहुत गंभीर है, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।